जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जब हम गुरु जी से नए नए जुड़ते हैं, हमें गुरु जी के बारे में उतना नहीं पता होता। हम किसी भी गुरु में विश्वास करना पसंद तक नहीं करते। लेकिन जब भी गुरु जी हमें अपनी संगत बनाना चाहते हैं तो बना ही लेते हैं, चाहे किसी भी तरीके से बनाए। और फिर हमारा गुरु जी पर इतना विश्वास हो जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते होते कि हम कभी किसी गुरु जी पर इतना विश्वास करेंगे, क्योंकि ये बाकी सब गुरु जी से बिल्कुल अलग हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि उन्होंने गुरु जी से जुड़ने के बाद गुरु जी से क्या क्या सीखा और क्या क्या उनको ब्लेसिंग्स मिली। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी गुरु जी। हर पल हर अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। जब से आप मेरे साथ आए हैं गुरु जी, मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई है गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी, आप मेरे सब कुछ हैं गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और जो भी मुझसे बुलवाएंगे वो गुरु पा ही बुलवाएंगे। मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूँ, क्या बोलूँ। गुरु जी सब बुलवाएंगे। गुरु जी आप मेरे अंग संग हैं, मुझे पता है, और मैं आपके स्वरूप के सामने ही बैठ के ये सत्संग कह रही हूँ। अगर मुझसे कुछ कहने में भूल चूक हो जाए गुरु जी, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो बुलवाएंगे गुरु जी ही बुलवाएंगे। तो गुरु जी, मेरी गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है, जो मुझे याद आता है गुरु जी, वो दिसंबर 2015 को किसी ने, मेरी फ्रेंड ने मुझे मेंशन करा था। हमारे यहाँ पार्टी थी तो वो आए थे, तो उन्होंने मेंशन करा था कि शाम को वो गुरु जी के बड़े मंदिर जा रहे हैं और तुम साथ चलो मेरे, हम वहीं जाएंगे। और मैंने इससे पहले गुरु जी का नाम कभी भी कहीं नहीं सुना था, जबकि मैं दिल्ली में रहती थी ना। मैंने आज तक कभी किसी गाड़ी के पीछे देखा था गुरु जी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, या किसी से सुना हो, या कुछ भी नहीं सुना है। बहुत स्ट्रेंज बात थी जो मैं सोचती हूँ, बट कभी नहीं सुना, ना मेरे घर वालों ने कहीं सुना, ना मैंने सुना। तो गुरु जी के बारे में पहली बार उन्होंने बोला हम वहाँ जा रहे हैं सेलिब्रेशन, वो मैंने पहली बार उस समय सुना और वो मैंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया, क्योंकि उस समय मैं गुरु जी में बिल्कुल विश्वास नहीं करती थी, ना मैं गुरुओं में विश्वास करना चाहती थी। मुझे लगता था सब ऐसे ही हैं। उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी, मैं नादान थी, मुझे उस समय कुछ नहीं पता था। तो मैंने यही बस ऐसे ही टाल दिया। और रात को वैसे भी हमारा प्लान था किसी और फ्रेंड्स के साथ, न्यू ईयर का कहीं फंक्शन था, वो अटेंड करने का सारे फ्रेंड्स का एक साथ, तो हम वहाँ गए थे। फिर मैंने सब छोड़ दिया, लेकिन फिर वो बात आई गई हो गई। लेकिन फिर मुझे नहीं पता, कुछ दिनों बाद मेरे फेसबुक पे गुरु जी के मैसेजेस या किसी सत्संग के, किसी संगत के कोई सत्संग थोड़े थोड़े छोटे छोटे वहाँ आने लगे और मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया। और मैं एकदम आश्चर्य में थी कि ऐसे भी कोई गुरु जी हैं, मतलब क्या बात है गुरु जी, आप तो एकदम ही अमेजिंग है गुरु जी। और मैं सुनती गई और मैं बिल्कुल गुरु जी से जुड़ गई। मैं जितना सुनती, मुझे उनके बारे में और पता करना था और सुनना था और जानना था, और मैं उनकी तरफ खिंची चली जा रही थी। गुरु जी का इतना खिंचाव होता है, एक बार वो आपकी ज़िंदगी में आ जाए कि आप रोक नहीं सकते। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ऐसे मैं गुरु जी से जुड़ती चली गई।
इतना मतलब इतना अट्रैक्शन हो गया गुरुजी से कि मेरी उसी फ्रेंड और उनके हस्बैंड जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था 31 दिसंबर 2015 में, उन्होंने अपने एनिवर्सरी पे गुरुजी का सत्संग रखा था अपने घर, और समहाउ मुझे नहीं बुलाया था। उनको लगा कि मैं शायद इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे और फ्रेंड्स जा रहे थे, तो मैं इतनी वो हो गई थी बेसब्र कि मैंने उनसे बोला, अपने दूसरे फ्रेंड्स जो जा रहे थे, कि मैं भी चलूँगी, कोई बात नहीं, मुझे इनवाइट नहीं आया लेकिन मैं चलूँगी, मुझे गुरुजी से मिलना है। तो वो मेरा पहला सत्संग था जो मैंने उनके घर अटेंड करा, और मैं इतना खुश हुई और मैं इतना कनेक्ट हो गई और मैं इतना खुश हुई। और पहले तो समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है, क्योंकि वैसे बिल्कुल डिफरेंट है जैसे हम पूजा करते हैं उनसे, क्योंकि ना वहाँ कोई प्रवचन थे, कुछ भी नहीं था, वहाँ सिर्फ शब्द चल रहे थे और इतनी डिवाइन फीलिंग थी, और चाय प्रसाद और उसके साथ जो समोसा प्रसाद और सब उसमें एंड में बहुत सारे लोगों ने सत्संग भी शेयर करा अपना। बहुत ही अच्छा लगा, मुझे लगा बस मुझे गुरुजी से जुड़ना है, और मैं गुरुजी की कृपा से जुड़ भी गई। फिर लेकिन मैं जब इस समय तक मैं इस सत्संग के बाद भी मैं बाद में किसी सत्संग से नहीं जुड़ी। अब मुझे सत्संग जाने की मुझे सत्संग जाना है। मैंने यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू कर दिए, और फिर सुनते मुझे लगा कि मुझे गुरुजी से कनेक्ट होना। अब सत्संग का तो कोई इनवाइट आ नहीं रहा गुरुजी, अब मैं क्या करूं? तो मैंने अपने आप ही घर पे अकेले बैठकर चाय प्रसाद बनाए और थोड़ा सा बिस्किट के साथ या किसी चीज़ के साथ अपने आप ही शब्द लगा के सुनकर गुरुजी के चुन्नी बिछाकर गुरुजी का स्वरूप रखकर मैंने उस पर वो करा, सत्संग करा अपने आप अकेले, और मेरे को इतना अच्छा लगता था मैं बता नहीं सकती। और फिर गुरुजी हाँ, उससे पहले मैं बताना भूल गई, उससे पहले मैं बड़े मंदिर गई थी। वो भी ऐसे ही था कि बस मुझे था कि मुझे जाना है बड़े मंदिर जाना है, किसी भी तरह करके बड़े मंदिर जाना है। और फिर मेरे को पता चला मेरे जो चाची की जो बेटी है वो भी गुरुजी के मंदिर जा चुकी है एक बार। तो मैंने उसको बोला कि हम लोग बड़े मंदिर चलते हैं। तो मैं, मेरी चाचा और मेरी जो सिस्टर है, कज़न सिस्टर, हम तीनों बड़े मंदिर गए, और वहाँ इतने बढ़िया दर्शन हुए हमें गुरुजी के, इतने बढ़िया, मगन हो गए वहाँ जाकर। चाय प्रसाद और इतनी मेरे को गुलाबों की खुशबू आई वहाँ जाके, बता नहीं सकते, स्वर्ग था बिल्कुल बड़े मंदिर। तो गुरुजी का एकदम आने का मन ही नहीं कर रहा था, मन कर रहा था बस वहीं रहो गुरुजी के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। तो ऐसे मैं गुरुजी से जुड़ती चली गई। ये मेरा पहला सत्संग है। और उसके बाद फिर इस समय जब मैं 2015 में मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था, जहाँ मैं काम करती थी वहाँ मैंने छोड़ दिया था। और फिर मैं पूरे 1 साल तक मैं को जॉब ही नहीं था, मैं बहुत परेशान रहने लगी गुरुजी से। फिर मैंने अरदास करी कि गुरुजी आप मेरा जॉब लगा दीजिए, कैसे भी करके मेरा जॉब लगा दीजिए गुरुजी। और संगत जी मैं आपको ये भी बताना भूल गई कि मेरा 2015 में डिवोर्स भी हो गया था, और सब अच्छे से हो गया, लेकिन खालीपन तो होता ही अकेले रहने में, और मेरी एज भी हो गई थी काफ़ी। तो लेकिन मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे गुरुजी की कृपा से, और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। ये भी एक ब्लेसिंग है गुरुजी की बहुत, और गुरुजी तो मेरे साथ थे ही। फिर मैंने ऐसा करा गुरुजी के, बिकॉज मुझको सत्संग में जाना था और मेरे पास कोई आसपास नहीं था जो सत्संग में जाता था मेरे एरिया में कहीं पे भी। तो जैसे मैंने आपको बताया, मैंने घर में करना शुरू करा। उसके बाद फिर मैंने एक दिन किसी सत्संग में सुना, या फिर मैंने यूट्यूब पे गूगल करा, क्या करा पता नहीं, लेकिन मैंने
किसी कहीं से ईमेल मिला मुझे गुरुजी के एड्रेस का, तो मैंने वहाँ ईमेल करा कि मैं इस एरिया में रहती हूँ और मुझे सत्संग अटेंड करने हैं और मुझे कनेक्ट कर दीजिए। तो उनका जवाब आया और फिर मैं उस तरह कनेक्ट हुई। सो मुझे नहीं पता ये गुरुजी इन्फॉर्मेशन जिस भी संगत के लिए भेज रहे हैं वो ऐसा कर सकते हैं, गूगल करके उनको मिल जाएगा गुरु महाराज का ईमेल आईडी कैसे कनेक्ट होना है। तो मैं गुरुजी की कृपा से फिर मैं कनेक्ट हो गई अपने एरिया में और मैं बहुत सत्संग अटेंड करने लगी। और मैंने गुरुजी से बोला मुझे गुरुजी सेवा करनी है, सत सेवा करनी है मुझे। तो गुरुजी की कृपा से मुझे मोस्टली हर सत्संग में सेवा करने का अवसर भी मिलता था। बहुत बहुत अनंतम शुक्राना गुरुजी अपना सेवादार बनाने का। और गुरुजी मैंने आपके अरदास लगाई थी, मैंने बड़े मंदिर में अपना नाम भी लिखवाया था सेवादार बनने के लिए, पर अभी आपकी शायद इच्छा नहीं है तो इसलिए मेरा नाम नहीं आया है। और गुरुजी की कृपा से फिर मैं जॉब लग गई मेरी अच्छी जगह। और जॉब ऐसी जगह लगी संगत जी जहाँ मेरे फील्ड की नहीं थी। जैसे मैं जिस फील्ड में काम मेरा एक्सपीरियंस था उसमें नहीं थी। मैं बाइंग ऑफिस में गई, लेकिन मेरे को किसी और डिपार्टमेंट की जॉब मिल गई। जितनी सैलरी पे मैंने छोड़ा था उससे ज़्यादा सैलरी पे मिली। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद फिर संगत जी मैंने जैसे ही जॉब ज्वाइन करी, मैंने जून 2016 में जॉब ज्वाइन करी और मेरा डिवोर्स हो चुका था तब तक। एंड फिर बिकॉज़ मुझे इस फील्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इस डिपार्टमेंट के बारे में, तो हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा गया कि जाओ फैक्ट्रीज़ में जाके देख के आओ, मिल के आओ, कैसे करना है सीख के आओ। और जिस फैक्ट्री में मैं पहली बार गई, जहाँ पे पूरे दिन उन्होंने समझाया ऐसे ऐसे सब कुछ होता है, ये है वो है, वो ही जो हैं वो मेरे लाइफ पार्टनर बने। वो बहुत अट्रैक्शन हुई मुझे उनसे पहले से, उनकी बातों से, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मुझसे छोटे हैं, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ गुरुजी ने करानी होती वहीं होती है। और गुरुजी की बहुत बहुत कृपा से मेरी और उनकी सबकी रज़ामंदी से 2019 में शादी हो गई। अब वो इटसेल्फ में एक बहुत बड़ा प्रोसेस था जो मैं नहीं बता रही आपको, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे लगा नहीं कि गुरुजी मेरी इनसे नहीं कराएंगे। और जब भी नहीं लगता था मैं गुरुजी से ही बात करती थी, उनके सामने ही रोती थी कि वो अपने घर में बात करें, हिम्मत करें। उनसे हिम्मत ही नहीं होती थी कि हम एज डिफरेंस है तो वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। बस उनको हिम्मत आ गई और उन्होंने बात करी और सब अच्छे से हो गया और हमारी शादी हो गई। और उसके बाद हम बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कोई परेशानी भी नहीं हुई। और कोविड में जब 2021 में हम बेबी के लिए ट्राई कर रहे थे, तो गुरुजी की ब्लेसिंग से हमारा बेबी भी हो गया है और जैसे हम चाहते थे वैसे ही हुआ है। बहुत अच्छा बेबी, बहुत जैसे मेरे हस्बैंड हैं बहुत रिलीजियस हैं, वैसे ही मेरा बेबी भी बहुत पूजा पाठ करने में, बहुत आरती करता है, बहुत भगवान का गुणगान करता है। इतना छोटा है बेबी, शुरू से ही मंदिर जाता है सबके बारे में। अब तो उसने जय गुरुजी भी बोलना सीख लिया है और वो जय गुरुजी, शुक्राना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साए, ऐसे भी बोलने लगा है। बहुत प्यारा बेबी है मेरा। तो ये मेरा पहला सत्संग था गुरुजी, तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग
पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। जब भी हम किसी गुरु जी के बारे में सुनते हैं और बिल्कुल नए नए होते हैं तो किसी भी गुरु पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही गुरु जी के सत्संग सुनना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। हम गुरु जी पर विश्वास करने लगते हैं और फिर गुरु जी के सत्संग के थ्रू बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे कि आंटी जी ने सीखा कि घर में अकेले सत्संग कैसे करना चाहिए। अगर हम किसी सत्संग नहीं जा पाते तो हमें घर पर अकेले कर लेना चाहिए। फिर आंटी जी ने कैसे सत्संग अटेंड करने शुरू करे और फिर उनको सेवा भी मिलनी शुरू हो गई और गुरु जी ने उनको बेबी भी ब्लेस किया। संगत जी, अगर हमारा गुरु जी पर विश्वास पक्का हो जाएगा तो हम भी जो चाहेंगे हमें वो सब मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमें गुरु जी पर आंख बंद करके विश्वास करना है, तभी तो गुरु जी भी हमें आंख बंद करके सब कुछ दे देंगे, हमारी झोली खुशियां से भर देंगे। इसलिए गुरु जी पर विश्वास करना शुरू कर दीजिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।